नमस्कार साथियों, जैसा कि थंबनेल पे आप लोग देख रहे हैं, बिहार जीविका नई भर्ती 2025 का फॉर्म आ चुका है। बिहार सरकार ने इस फॉर्म का लिंक दे दिया है उसके पोर्टल पे। ठीक है, तो भाई इस फॉर्म को भर सकते हो अपने तरीके से, जैसे जैसी क्वालिफिकेशन है वैसे वैसे आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। कुल पद जो है वो 2747 है। आयु सीमा के बारे में हम लोग बात करेंगे, सिलेबस के बारे में बात करेंगे, योग्यता कितनी होनी चाहिए और परीक्षा का पैटर्न क्या होना चाहिए। दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट आपके एजुकेशन से रिलेटेड, जो क्वालिफिकेशन से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स है वो होने चाहिए। और वेतन, आपकी सैलरी कितनी होगी, चयन प्रक्रिया क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। A to Z इंफॉर्मेशन इसमें रहने वाला है। 2747 वैकेंसी है, किस किस पोस्ट पे कितनी वैकेंसी है इसके बारे में भी जानेंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग समझते हैं चीज़ों को। चलो भाई, तो इस फॉर्म का मैं जो कुछ पॉइंट्स लिखा हूँ मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ। डेट क्या है, सबसे पहले इस फॉर्म में वैकेंसी है 2747 वैकेंसी है, और उसका जो फॉर्म भरने का तिथि है, डेट है, वो 30 जुलाई 2025 से 18 अगस्त 2025 तक का है। ठीक है जी, कौन सा डेट है? 30 जुलाई से 18 अगस्त फॉर्म का डेट है भरने का। ये ध्यान रखना है, लास्ट डेट 18 अगस्त है, 18 अगस्त से पहले ही इस फॉर्म को भर देना है। ठीक है, लास्ट डेट का बिल्कुल भी इंतज़ार मत करना, क्योंकि सर्वर वगैरह में बहुत इशू आते हैं। ठीक है, इस फॉर्म को भरने का फीस क्या रहेगा सर? तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 800 रुपये फीस है, SC ST के लिए और फिजिकली जो हैंडीकैप्ड हैं वो डिसेबल लोगों के लिए 500 रुपये। ठीक है जी। एज क्या रहेगा? 18 साल से 40 साल तक की उम्र है। लास्ट मिनिमम एज जो है वो आपका, सॉरी, मिनिमम एज क्या है? मिनिमम एज है भाई, मिट गया ये भी, 18 ईयर। मिनिमम एज जो है वो है 18 साल। मैक्सिमम एज जो है वो मेल के लिए है 37 मैक्सिमम, और फीमेल के लिए कितना है? 40। ठीक है, और इसमें भी एज का और रिलैक्सेशन है वो एज पर द नॉर्म्स है। तो ठीक है जी, समझ में आया? मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ रैपिड वे में। डेट है 30 जुलाई से 18 अगस्त फॉर्म का, और फीस जो देना है वो 800 रुपये। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का, SC ST और फिजिकली जो हैंडीकैप्ड है उनका 500 रुपये है। मिनिमम एज 18 साल है और मैक्सिमम एज 40 साल है। 35 साल जो है वो मेल के लिए है और फीमेल के लिए 40 साल है। ठीक है, और एज रिलैक्सेशन में जो नॉर्म्स दिया होगा वो आप लोग आगे फॉर्म में, नोटिफिकेशन फॉर्म में पढ़ लेंगे। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं आगे कि इस फॉर्म में वेतन का क्या है और किस तरह से। सबसे इसके बाद हम लोग समझते हैं भाई कि मैंने कुछ जो पोस्ट हैं वो अभी लिखे नहीं है। पहला पोस्ट जो है वो ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर का है, वो 73 पोस्ट है। ग्रेजुएशन लेवल, ग्रेजुएशन होना चाहिए एलिजिबिलिटी। ठीक है, किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। फिर लाइववुड स्पेशलिस्ट का है 235 पोस्ट है। PG डिग्री होनी चाहिए एग्रीकल्चर और भी चीज़ें स्ट्रीम दी गई हुई हैं। एरिया कोऑर्डिनेटर है 347, ये भी ग्रेजुएशन होना चाहिए। अकाउंटेंट है, ठीक है, अकाउंटेंट की 167 है, वो ग्रेजुएशन होना चाहिए इन कॉमर्स से, है ना। ऑफिस असिस्टेंट है वो 187 पोस्ट है, ग्रेजुएशन होना चाहिए और हिंदी इंग्लिश में टाइपिंग चाहिए भाई, ध्यान रखना, हिंदी इंग्लिश में टाइपिंग चाहिए। और भी पोस्ट है, और टोटल पोस्ट इन सबको मिला करके, टोटल पोस्ट जो मिला करके है वो 2747। ठीक है, 2747 पोस्ट है। आगे हम लोग इधर और भी जानेंगे। ठीक है, तो हम लोग एक बार नोटिफिकेशन की तरफ चलते हैं और नोटिफिकेशन में पढ़ते हैं कि क्या क्या दिया गया है।
ठीक है जी। और नोटिफिकेशन की तरफ चलते हैं। हाँ देखो जी, ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर है, कितना पोस्ट है 73, ठीक है। बैकलॉग जनरल फीमेल इन सब का है। ईबीसी में 1 पोस्ट है, बीसी में 1 पोस्ट है, और एससी में 2 और एसटी में 1 सीट जो खाली। जनरल के लिए 28, 27 ईडब्ल्यूएस, 12 ईबीसी और 9 है बीसी, 1 है डब्ल्यूबीसी, और एससी में 11 सीट खाली है। फीमेल जनरल के लिए 10 सीट खाली है, ईडब्ल्यूएस में 2 सीट खाली है, ईबीसी में 4 सीट खाली है, बीसी में 3 सीट खाली है, और एससी में 4 सीट के लिए फॉर्म एप्लीकेबल है, ठीक है। इधर हम लोग समझते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, तो सर ग्रेजुएशन होना चाहिए और किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से, ठीक है। इसका जो की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ही सिविल रिस्पॉन्सिबल फॉर लीडिंग द पोस्ट लेवल टीम ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजिंग ऑलमोस्ट 15 से 20 स्टाफ वर्किंग डायरेक्टली एट BPIU, और सी ही विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग एंड एग्जीक्यूटिंग ऑल प्रोजेक्ट एक्टिविटीज इंटरवेंशन एट ब्लॉक लेवल। तो मतलब वही सारी चीज़ें जो उन्होंने लिखा है कि क्या क्या रोल रहेगा, किस तरह से क्या क्या काम रहेंगे, और वो सारी चीज़ें डिस्कस किया गया है। बेसिकली अब हम लोग दूसरे लेवल पे चलते हैं, लाइवहुड स्पेशलिस्ट। इसका 235 वैकेंसी है, 235 वैकेंसी है, ठीक है। जिसमें बैकलॉग नहीं है। जनरल का 78 है भाई, है ना, जनरल का 78 है, और 20 है ईडब्ल्यूएस, 20 ईडब्ल्यूएस, ईबीसी 37, बीसी 23, डब्ल्यूबीसी 10, एससी 64 और एसटी 3, ये पोस्ट हैं। फीमेल के लिए 27, ईडब्ल्यूएस के लिए 7, ईबीसी के लिए 13, बीसी के लिए 8 और एससी के लिए 27, एसटी के लिए 1, ये पोस्ट खाली है भाई, ठीक है। अच्छा, इसका जो पे स्केल भी दिया हुआ है 36,101 एक्सक्लूडिंग अदर बेनिफिट। इसमें है 32,458 एक्सक्लूडिंग अदर बेनिफिट। भाई बेसिक सैलरी उन्होंने बताया कि 36,101 है और 32,458 है। उसके बाद आपके HRA, फिर हाउस रेंट अलाउंस HRA हो गया, फिर उसके बाद DA, बहुत सारे जो एक्स्ट्रा बेनिफिट होती है वो सारी की सारी इसमें इंक्लूड और एक्स्ट्रा किया जाएगा ऊपर से, एक्सक्लूडिंग अमाउंट है ये, ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें हैं। हम लोग दूसरे पेज पे चलते हैं, देखते हैं उसको। फिर है एरिया कोऑर्डिनेटर, जिसका पे स्केल है 22,662 एक्सक्लूडिंग अदर बेनिफिट, ठीक है जी। बैकलॉग में कुछ भी नहीं है। जनरल के लिए 155 सीट, ईडब्ल्यूएस के लिए 38, ईबीसी के लिए 68, बीसी के लिए 31, ठीक है जी। 10, 64 और 1, 2 इस तरह से है। फीमेल के लिए 54, ईडब्ल्यूएस के लिए 13, 24 ईबीसी, मतलब सारा वैकेंसी दिया गया है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। ग्रेजुएशन का है इसमें भी, ये भी एलिजिबिलिटी जो है ग्रेजुएशन है। वैकेंसी कितना है, तो 374। अकाउंटेंट की आते हैं, बात करते हैं 22,662। इसमें भी वही एक्स्ट्रा बेनिफिट जो कि इंक्लूड नहीं है इसमें। 167 पोस्ट है। और जनरल जो है मेल के लिए वो 53 है, 14 है ईडब्ल्यूएस, 16 है ईबीसी, 17 है ये, मतलब आप ये देख रहे हो, ये वैकेंसी का डिटेल दिया गया है, ये सारी चीज़ें। बस हाँ, इसमें एलिजिबिलिटी में क्या है कि ग्रेजुएशन होना चाहिए, बट कॉमर्स स्ट्रीम से होना चाहिए। इधर ऐसा कोई क्लियरिफिकेशन है नहीं, ग्रेजुएट हो आप, किससे हो कोई मतलब नहीं है, ग्रेजुएशन होनी चाहिए। बट अकाउंटेंट के लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए विद कॉमर्स से। ऑफिस असिस्टेंट, उसमें भी ये आपके सारे के सारे 187 पोस्ट है, इतना वैकेंसी है।
सब कैटेगरीज दिया गया है, उस कैटेगरीज के अकॉर्डिंग यहाँ पे ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका और नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर का, टाइपिंग हिंदी इंग्लिश में आना ही चाहिए। देख लो ये मस्ट लिखा हुआ है कि होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं भाई, ठीक है ना। दूसरा है आपका कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर, 15,990 है एक्सक्लूडिंग अदर बेनिफिट, और ये आपका वैकेंसी है। सबसे ज़्यादा वैकेंसी इसमें ये है 1177 वैकेंसी, ठीक है। ये आपका फ्रेश होना चाहिए, ग्रेजुएट मेल एंड इंटरमीडिएट फीमेल इन एनी वही रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी। कहने का मतलब देखो यहाँ पे एक बहुत बड़ा पॉइंट, एक बहुत अच्छी पॉइंट ये आई है कि ग्रेजुएट होगा बंदा, मेल जो है वो ग्रेजुएट जो होगा वो होगा मेल, ठीक है जी। और 12th पास होगा, 12th पास वो फीमेल। बड़ी अच्छी बात है फीमेल के लिए यहाँ पे कि ग्रेजुएशन मेल के लिए और 12th पास फीमेल के लिए ये वैकेंसी दी गई है भाई, ठीक है। बाद बाकी आप लोग एक बार नोटिफिकेशन ज़रूर रीड करना, जो भी फॉर्म भरना है इसमें जिस भी पोस्ट के लिए, उसके लिए नोटिफिकेशन ज़रूर रीड करना भाई, क्योंकि उसमें बहुत डीप में सारी चीज़ें दिया गया है। मैं बहुत कम समय में इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो बहुत सी पॉइंट्स छूट भी गए होंगे। तो इसलिए जिस भी पोस्ट के लिए आप फॉर्म भरेंगे उस पोस्ट में आप नोटिफिकेशन ज़रूर केयरफुली रीड करना। जो लास्ट पोस्ट है आपका वो है ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव का, 22,662 है, और सेम है कि किसी में भी बेनिफिट इंक्लूड नहीं है, एक्स्ट्रा बेनिफिट ऐड होगा। ये आपके पोस्ट हैं 534 टोटल पोस्ट, सबको मिला दिया जाए तो 2747 पोस्ट की वैकेंसी का डिटेल हमने अभी देख लिया है। ये इसमें क्या चाहिए, तो इसमें बीटेक चाहिए, ठीक है। तो बीटेक चाहिए तो भाई बीटेक वाले ध्यान रखना, इस फॉर्म को आप भर सकते हो, ठीक है जी। तो इस तरह से आपने अपने डिटेल पढ़ें देखें। अब यहाँ पे आपको दिखाया गया कि ऑल पोजीशन एक्सेप्ट ऑफिस असिस्टेंट एंड ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव, यहाँ पे लिखा है ना ऑल पोजीशन एक्सेप्ट ऑफिस असिस्टेंट एंड ब्लॉक आईटी। आप यहाँ पे देखो ब्लॉक आईटी यानी 7 नंबर और ऑफिस असिस्टेंट 5 नंबर, ये दो पोस्ट का सिलेबस ये नहीं है, बाद बाकी सबका ही है। ये सिलेबस डिस्कस किया गया है, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड पेपर होगा, सीबीटी ये सिलेबस है। अवार्ड एंड ऑनर, नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंट स्कीम, की गवर्नमेंट स्कीम एंड प्रोग्राम्स, हिस्ट्री ऑफ इंडिया मॉडर्न, नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, बेसिक साइंटिफिक कंसेप्ट एंड रिसेंट डेवलपमेंट, स्पोर्ट्स, एनालिटिकल रीजनिंग, ठीक है, अर्थमेटिक, क्लासिफिकेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मैचिंग कंसेप्ट, सब्जेक्ट नॉलेज। अब सब्जेक्ट नॉलेज में आपका कॉमर्स में अकाउंट्स आ जाता है, और कंप्यूटर की भी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। टोटल जो मार्क्स है वो है 70 मार्क्स, 80 मिनट्स में करने हैं, यानी 1 घंटा 20 मिनट में इस पेपर को करना है। 70 मार्क्स का पेपर है, ठीक है, यानी 70 मार्क्स के पेपर हैं, 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स, ठीक है। आपका ये है कि कैटेगरी वाइज मिनिमम कट ऑफ मार्क्स, सीबीटी 50% और ईडब्ल्यूएस ये 45% एंड एससी एसटी 40%, ये कैटेगरी वाइज मिनिमम कट ऑफ जाता है, ठीक है जी। ऑफिस असिस्टेंट एंड ब्लॉक के लिए, ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव के लिए जो है आपका नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, एनालिटिकल रीजनिंग, अर्थमेटिक रीजनिंग, क्लासिफिकेशन, डेटा इंटरप्रेटेशंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड,
मैचिंग कंसेप्ट सेम ही चल रहा है, तो सब्जेक्ट नॉलेज होना चाहिए, कंप्यूटर की नॉलेज भी होनी चाहिए। 60 क्वेश्चन 70 मिनट में करना है, ठीक है। और इधर देखते हैं, अच्छा हाँ, इसमें एक चीज़ और है आपका टाइपिंग टेस्ट। फॉर मॉक टाइपिंग हिंदी मंगल फॉन्ट में होना चाहिए, एक्चुअल टाइपिंग मंगल फॉन्ट में होना चाहिए हिंदी का, ठीक है। स्पीड 40 150, पैसेज ये पैसेज है 40 150, और ये इस तरह से मार्क्स दिया गया है, ठीक है। ये है, तो ये सारी चीज़ें दी गई हैं। 30 मिनट का पूरा चलेगा, ठीक है। एक्यूरेसी होनी चाहिए 1.5, और बाद में की और भी सारे डिटेल्स है। इसका भी कट ऑफ की बात करें तो कैटेगरी वाइज की BT1 में कट ऑफ जाता है 50%, 45 सेम, SC ST 40, ठीक है जी। ये सारी चीज़ें, ये जानकारी मैंने आपको साझा कर दी है। उम्मीद है कि इन्फॉर्मेशन आप सब लोग देखो भाई, यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात ये है कि पूरा पढ़ लेना, उसमें सारा का सारा इन्फॉर्मेशन है, क्वेश्चंस किस किस तरह से आते हैं वो सारा का सारा दिया गया है, ठीक है। तो ये पढ़ लेना आप, सिलेबस में क्या क्या पूछा जाता है। जैसे मेरा ये है कि भाई अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, ये सब क्या क्या पूछा जाएगा, सारा का सारा ये सिलेबस है। ये आपका सिलेबस गिवन है, ये सिलेबस गिवन है, तो ये सिलेबस जरूर पढ़ लेना, ठीक है जी। सिलेबस जरूर पढ़ लेना, तो ये सिलेबस गिवन था आपका, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, और आगे आप लोग जो है इस वीडियो को शेयर करना, ताकि और भी जो एस्पिरेंट हैं उन सब तक ये वीडियो पहुंच पाए। और मैं जहाँ तक हो सकता था मैंने पूरी कोशिश की कि इसमें बहुत सारी डिटेल्स दूँ, और रह भी गया होगा मैं मानता हूँ। तो भाई मैं फिर कह रहा हूँ कि नोटिफिकेशन ज़रूर पढ़ करके फॉर्म भरना, उससे गलती होने की संभावनाएं बहुत कम रहती हैं, ठीक है। इस इंफॉर्मेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।